जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, ये कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के प्रभारी बनाए गए डॉक्टर अजय कुमार का। इन्होंने कहा कि जातीय गणना होने से ये पता लग जाएगा कि असली स्थिति हर समाज की, तो उससे टारगेटेड रिलीफ मिलने लगेगा। जातीय गणना सिर्फ आरक्षण नहीं है, सोशल इंटरवेंशन के लिए ये बहुत जरूरी है। वहीं केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश को बेचने और देश की आत्मा पर लगातार हमला हो रहा है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री की मोनेटाइजेशन की घोषणा पर हमला करते हुए कहा कि देश को एक बेचने की घोषणा हो गई है। देश को बेचने के लिए अंग्रेजी के नए नए शब्दों का प्रयोग हो रहा है। स्टेडियम गया, रेलवे स्टेशन गया, एयरपोर्ट गया, हाईवे गया। मुझे तो लग रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार किसी दिन संसद भवन को भी बेचने के लिए नीलामी की घोषणा ना कर दे, और इसके लिए भी अंग्रेजी के एक नए शब्द का प्रयोग होगा। भारत को बेचने का काम शुरू हो गया है, हम दो हमारे दो। इस देश में जातीय आधार पर हमला हो रहा है, और कहा कि यूपी चुनाव से पहले यूपी में मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ने वाली है, क्योंकि इन्हें लगता है कि मॉब लिंचिंग से इन्हें सत्ता हासिल हो जाएगी। वही अफगान मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि कल तक प्रधानमंत्री जी देयर इज नो गुड नो बैड तालिबान की बात करते थे, वे ये क्यों नहीं कहते हैं कि वो तालिबान से बात नहीं करेंगे। देखिए, आज महत्वपूर्ण विषय पर है, तो इसको दो भाग में। एक तो मोदी जी ने हम दो हमारे दो का अगले 40 साल की जो आमदनी की व्यवस्था कर दी। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारामन जी ने और अमिताभ कांत साहब ने बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्दों के इस्तेमाल करते हुए इस देश के जनता को गुमराह करने का एक साजिश रची। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार कहती है कि हम मोनेटाइजेशन करेंगे। मोनेटाइजेशन तो स्पष्ट रूप से गूगल में आ गया कि ये जो बेचने वाला धंधा जो है, इसको मोनेटाइजेशन बोलते हैं। ये भारतीय जनता, मोनेटाइजेशन का असली अर्थ है बेचना। तो सरकार BSNL हो, गैस पाइपलाइंस हो, सबको बेच देना है। और 15 में मुझे याद है बनारस में मोदी जी बोलते रहे, रेल के बारे में मुझसे ज्यादा कौन जानता है, मोदी जी बोलते हैं। आपने देखा होगा, पता नहीं, क्योंकि वो बोलते कि वो चाय बेचते थे रेलवे लाइन पे, वो तो अलग कहानी है उसकी। बोले कि रेलवे की संपत्ति तो कोई बेच ही नहीं सकता है। अब सरकार कह रही है कि हम 400 स्टेशन बेचेंगे, 90 रेलवे ट्रेन बेच डालेंगे, रेलवे कॉरिडोर को बेच देंगे, और यहां तक संतुष्ट नहीं है, अब स्टेडियम भी बेच देंगे। जब ओलंपिक्स हुआ था तो करके दूसरे धर्म के लोग को पीट करके, फिर केस करके, फिर सजा करके। याद रखिएगा कि जब गोरखपुर में बच्चे लोग मर गए थे ऑक्सीजन की कमी से, तो केस होता है उस डॉक्टर के खिलाफ, योगी जी के ऊपर नहीं होता है। बच्चा मरता है हॉस्पिटल में, और जो डॉक्टर ऑक्सीजन की व्यवस्था करता है उसके ऊपर NSA दिया जाता है, क्योंकि अलग धर्म के व्यक्ति। जगना पड़ेगा सर, सही हो गलत हो, कुछ हो, चुनाव हो, वोट बैंक हो, कुछ भी, गलत तो गलत है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा। हाँ, और लास्ट में राजीव जी धन्यवाद। मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, कम से कम बहादुर पत्रकार तो दिल्ली में कम रह गए, लेकिन रांची और भारत के प्रदेश के राजधानी में तो अभी भी बचे हुए हैं। ये ऐसी राजनीतिक दल है बीजेपी, जो तिरंगा के ऊपर अपने जो है पार्टी का पोस्ट झंडा डालते हैं, और कानूनी तौर से राष्ट्रीय ध्वज का अपमानित करना एक IPC में अपराध है, नॉन अवेलेबल है। तो नड्डा जी के ऊपर होना चाहिए। मोदी जी तो वहीं प्रणाम कर रहे थे, नड्डा जी थे, राजनाथ सिंह जी थे, सब थे पूरे भाजपा। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर एक राजनीतिक दल का जो है झंडा, जो है कमल को, जो है अशोक चक्र के ऊपर डाल दिया जाता है, और इस देश में कोई बवाल नहीं हो रहा है। कोई और पार्टी इस तरह की हरकत करती है तो 20 दिन तक टीवी में डिबेट चलता है, 20 दिन, देशद्रोही, एंटी नेशनल,
भाजपा कर रही है तो पर कोई चर्चा नहीं। कोई और राजनीतिक दल अगर ऐसी गलती करती या जानबूझ के करता जिस तरह से बीजेपी ने किया, क्योंकि उसको देश से कोई मतलब नहीं है। सबसे ढोंगी, सबसे बड़ा देशद्रोही पार्टी, भारतीय झूठी पार्टी बीजेपी के ऊपर हम लोग जमशेदपुर में केस करने वाला है नड्डा साहब के ऊपर, क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र इसलिए जाकर वहीं पर एफआईआर कर लूंगा, आसान हो जाएगा। एफआईआर अगेंस्ट मिस्टर नड्डा फॉर इंसल्टिंग द नेशनल फ्लैग। और आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि ये पूरा सेक्शन खोज के देख लीजिए। नड्डा जी पूरा जो है ना, वो राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम नहीं कर रहे थे, वो भाजपा के कलम को प्रणाम कर रहे थे। तो इसी शब्दों के साथ आपके माध्यम से इस देश के नागरिक को अनुरोध, एक छोटा सा प्रयास है, जागरूक करने का प्रयास है कि भारत की आत्मा खत्म हो रही है, भारत की संपत्ति खत्म हो रही है, और राष्ट्र के बोलते हैं उसका भी विरोध करेंगे। विरोध किए, कांग्रेस ने भी जवाब दिया किसी तरह का। लेकिन एक चीज है मैडम, राष्ट्रीय ध्वज पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाना एक कानूनी अपराध है। अगर कोई और पार्टी ने ऐसी गलती की होती तो 20 दिन तो टीवी डिबेट चलते हैं। मैं तो टीवी डिबेट में चाहता हूं। अभी तक किसी ने नहीं बुलाया बीजेपी ने क्यों देश को अपमानित किया। बीजेपी इंसल्ट्स नेशन रिपब्लिक टीवी में नहीं चल रहा है। बीजेपी इंसल्ट्स नेशन नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक स्टेट स्पेसिफिक लॉ नहीं होगा। अब अगर स्टेट के प्रावधान में है तो मैं ईमानदारी से कहना चाहूँगा, क्योंकि हम तो पुलिस पदाधिकारी में रह चुके, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। यदि स्टेट में प्रावधान है तो जरूर हम हेमंत जी से अनुरोध करेंगे, लेकिन हमको 24 घंटे का टाइम दे दीजिए, कम से कम इसका अध्ययन तो कर लो। अगर हमारे गठबंधन की सरकार के कार्य क्षेत्र में है तो जरूर हम पत्राचार करके अनुरोध करेंगे कि इसको जल्द से जल्द लाया जाए। गारंटी इसलिए नहीं है कि फॉर द पीपल हु मैन द पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी आर क्रुक्स। जो लड़के के साथ मारपीट होता है चूड़ी वाले के साथ, उसके बाद उसी के जो समर्थन में लोग गए थे थाने के बाद, उसके ऊपर केस होता है। जो ऑक्सीजन देता है डॉक्टर, उसके ऊपर केस होता है। तो कानून तो बेचारा, कानून की गलती नहीं है ना। अब एंटी नेशनल लोग देश के जो सत्ते पर आ गए तो क्या करोगे। देशद्रोही लोग बैठे हुए सत्ता में। गृह मंत्री जी ऐसी टिप्पणी देते हैं मध्य प्रदेश के, आपने सुना है मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर का टिप्पणी, देखिए शर्म से सर झुक जाएगा।